Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन हमारे यहाँ दो दो तीन तीन मजबूत लोग हैं, उसमें से छटनी करने में देर तो लगती है। अगर पार्टी दलाल साहब को उम्मीदवार बनाती है तो हम उनके साथ रहेंगे, अगर हमें उम्मीदवार बनाती है तो मुझे लगता है दलाल साहब का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की लोकसभा सीटों की बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन फरीदाबाद में जो प्रमुख जो नाम सामने चल रहे हैं, करण दलाल हैं और दूसरे विजय प्रताप, और उसी में से जो विजय प्रताप हैं वो हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेके, या कब तक टिकट आवंटन हो पाएगा। विजय जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या कोई जानकारी है कब तक टिकट फाइनल हो रही हैं? मेरे ख्याल से तो हरियाणा का जो स्क्रीनिंग है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में हो चुका है और 31 तारीख को सीईसी बैठेगी। हो सकता है हरियाणा उसमें टेकअप हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा उससे अगली मीटिंग में पहले हफ्ते में तय हो जाना चाहिए। लगता नहीं कि जहां एक तरफ 10 साल से कैबिनेट मंत्री हैं सामने, और अभी तक कांग्रेस, क्योंकि अब लगभग 2 महीने का वक्त बचा है और अभी तक भी फाइनल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक साबित नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की टिकटों के लिए हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जिसमें से पार्टी चुनेगी कि भाई कौन ज़्यादा बेहतर है। चॉइसेस काफ़ी हैं और बीजेपी में ऐसा था नहीं, तकरीबन नाम पहले से ही तय थे। कुछ नाम इन्होंने और बाहर से अब दोबारा लिए हैं, जैसे खट्टर साहब का सरप्राइजिंगली आया है, रणजीत सिंह चौटाला जी का आया है, तो इन्होंने कुछ नाम ऐसे लिए हैं सरप्राइजिंगली। लेकिन हमारे यहाँ दो दो तीन तीन मजबूत लोग हैं, उसमें से छटनी करने में देर तो लगती है। अच्छा, कांग्रेस में जिस तरह की चर्चा चलती है कि आपस में बड़ी खींचतान है, अब जैसे फरीदाबाद से यहाँ 2 नाम है, आपका नाम और दलाल साहब का नाम, अगर आपको मिलती है टिकट तो आपको लगता है कि दलाल साहब पूरी तरह से मदद करेंगे, या उन्हें मिलती है तो आपके समर्थक उनकी पूरी तरह से मदद कर पाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो इसको हेल्दी डेमोक्रेसी कहना चाहिए, कोई खींचतान नहीं है। टिकट मांगने का सभी का अधिकार है। पार्टी अपने हिसाब से सर्वे करती है कि भाई कौन आदमी इन परिस्थितियों में पार्टी के लिए बेहतर है, चाहे उसमें दलाल साहब हो, मैं हूँ, या चाहे कोई और है। अगर हम फरीदाबाद की स्पेसिफिक बात करें तो अगर पार्टी दलाल साहब को उम्मीदवार बनाती है तो हम उनके साथ रहेंगे, अगर हमें उम्मीदवार बनाती है तो मुझे लगता है दलाल साहब का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं है। क्या अभी तक इस तरह से कुछ आपस में डिस्कस हुआ है? हमेशा हर जगह मिलते ही हम, बड़े बहुत तरीके से मिलते हैं, और मुझे तो लगता ही नहीं है ऐसी कोई सोच उनके अंदर भी है, मेरे अंदर है। नहीं, इस इशू को लेके कि जी आपको मिले या हमें मिले तो? नहीं, ये तो क्लियर ही है जी, उनको मिलेगा तो हम उनके साथ रहेंगे, हमें मिलेगा तो उनका आशीर्वाद रहेगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, अभी अगर लोकसभा की टिकट आपको मिलती है फर्ज करें, तो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, शहर के हालात आप देख ही रहे हैं। एक समय था कि फरीदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। 80s में 90s में कोई भी आदमी माइग्रेट करता था तो वो कहता था फरीदाबाद जाना है, और आज फरीदाबाद एनसीआर में सबसे निचले पायदान पे है। सारे शहर को कचरा घर बना दिया गया है, रोजगार यहाँ के लोगों को मिला नहीं है। प्रशासन की हालत आप देख ही रहे हैं। कोई भी काम, चाहे तहसील चले जाओ, चाहे किसी और दफ्तर में चले जाओ, हर जगह हालात बड़े ख़राब हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई हमें भारी रिश्वत देकर अपने काम कराने पड़ रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज ओवरफ्लो कर रहा है, जो कचरे के जो प्लांट्स हैं इससे शहर बर्बाद हो रहा है, कैंसर फैल रहा है। कचरा उठाने में भ्रष्टाचार है, काम करने में भ्रष्टाचार है। 2 साल से 3 साल से बड़कल झील का काम चल रहा है, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। उसको वैसे भी सीवर से भरने की ये सोच रहे हैं, जो सारा शहर बर्बाद हो जाएगा उससे। तो इनकी कोई योजना ही नहीं है। मेट्रो अगर आप देखें तो एक भी पिलर पिछले 10 साल में बीजेपी ने नहीं लगाया। प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा कर गए थे मैं पलवल और गुड़गांव ले जाऊंगा, तो केवल वायदे और जुमले हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर को बर्बाद कर दिया गया। तो शहर का जो गौरव है, शहर का गौरव वापस लौटाया जाए, इस शहर को वापस नंबर 1 बनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है और हम यही सोच के काम करना चाहते हैं। तो जब यहाँ पर जो चुनाव के मुद्दे रहेंगे वो स्थानीय रहेंगे या नेशनल मुद्दे भी रहेंगे? देखिए, बड़े चुनाव में सभी मुद्दे रहते हैं, और यही सोच के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस तरह का, उनकी पूरी टीम ने, केवल अकेले वो नहीं है लेकिन वो चेयरमैन थे, इस तरह की डेमोक्रेसी बनाई कि इसमें पूरा देश भी रहे और हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन मिले। तो किसी भी चुनाव में लोकल और नेशनल इश्यूज दोनों होते हैं, तो जितनी जिसकी ज़रूरत है वो तो रहेंगे। आपके एलाई हैं अरविंद केजरीवाल, पीछे दिनों ईडी ने उन्हें
शराब घोटाले में अंदर कर दिया। अभी एक और गुरु पतवंत सिंह जो आतंकवादी हैं जो खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमने कई 100 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए। तो इस अब जो कांग्रेस का गठबंधन है उससे कहीं कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अभी तो पीछे आ रही थी एजेंसीज में कि भाई चाइना की कंपनी से, पाकिस्तान की कंपनी से बीजेपी ने पैसा लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा तो बीजेपी ने लिया है और चंदे के बदले में धंधा दिया है, उनको छूट दी है, जिन पे रेड डली ईडी की उनको बेल दिलाई है। तो कुल मिला के सारा जो आरोप है वो बीजेपी पे है। शासन में तो बीजेपी शासन कर रही थी, कांग्रेस ने इसमें कोई घोटाला नहीं किया। कांग्रेस को तो सिंपल चंदा मिला है और उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस दे चुकी है। नहीं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। देखो, इस बात का तो जवाब आम आदमी देगी, लेकिन आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो जो कॉमन मिनिमम इश्यूज है इंडी में जो हुआ है कि भाई देश के लिए हम अपने पर्सनल हितों को अलग रखते हैं और भाजपा ने जो एक माहौल बिगाड़ा है इस देश का, उसको ठीक करने के लिए हम लोग इकट्ठे आए। तो उसमें हमारे को लगता है कि कोई हेरफेर होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी जो बीजेपी ने 10 नाम अपने जो हरियाणा लोकसभा के लिए दिए हैं उसमें से 6 कांग्रेसी हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो पूरे देश में ही आधा औसत उनके पास ऐसा ही है और सभी लोग जानते हैं कि जो लोग राजी राजी नहीं आ रहे होते तो उस पर ये जोर दबस्ती कर कर उसको प्रेशर में लेके अपना कैंडिडेट बनाते हैं। हर जगह ये हालात हुआ ही हैं। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का आपने देखा कि उनको जबरन अपने साथ लेने की कोशिश की गई, उन्होंने हिम्मत दिखाई तो उन्हें जेल में बंद कर दिया। अगर वो कह देते कि हम आपके साथ हैं तो बिल्कुल बंद नहीं होते। तो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी बीजेपी की पूरे देश में चल रही। एक तरफ बीजेपी ने कहा था कि भाई हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसके बाद लगातार जो जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया या बाकी जो करप्ट लोग हैं लगातार बीजेपी में आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आम आदमी को भाई से भी मालूम है कि कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जनता का पैसा खाया जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, टोल्स का कलेक्शन लेते हैं, हर चीज़ पे फीस बढ़ा दी गई है। मसलन जैसे प्लेटफॉर्म टिकट था वो 5 गुना बढ़ा दी गई है। लाइसेंस फीस है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो कई गुना फीस बढ़ा दी गई है। धीरे धीरे करके बैंक में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो लोगों के अकाउंट से पैसे लिए जाते हैं। धीरे धीरे करके जो मैक्सिमम पॉसिबल तरीके हैं उससे उगाही बीजेपी सरकार ने कर ली है। अब कोई रास्ता बचा नहीं है। उसके बावजूद भी 205 लाख करोड़ का कर्ज है देश पे। अगर आप उससे सेग्रीगेट करेंगे तो रोजाना 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज बीजेपी देश पे चढ़ा देती है। उससे मुक्ति नहीं मिल सकती बीजेपी के शासन में। उससे तभी मुक्ति मिल सकती है जब एक सरकार जो इंडिपेंडेंट मतलब साफ हो और लोगों के हित की सोचे और अपने खर्च कम करें। ये तो अपने खर्च बढ़ाते हैं, प्रचार में 10-10 हज़ार करोड़ लगा देते हैं। इनको केवल सत्ता चाहिए और अब लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं। अच्छा, अभी हालांकि टिकट नहीं बटी है, लेकिन फिर भी क्या आप लोगों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है? देखो, पॉलिटिकल आदमी तो हमेशा प्रचार में रहता ही है और लोगों से जुड़ना ही एक पॉलिटिक्स और प्रचार है। उनके मुद्दे उठाना, उनके सुख दुख में रहना और वो क्या चाहते हैं, उनके लिए जो बेनिफिशियल है वो काम करना, तो वो हमेशा हम करते ही रहें और मैं समझता हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता विजय प्रताप, जो कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। उनका कहना है कि जो अभी हालांकि टिकट बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल आदमी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। अगर पार्टी मौका देगी तो वो ज़रूर चुनाव में जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने जो बीजेपी पर करप्शन के आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि हर तरफ भ्रष्टाचार है और कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो जाहिर तौर पर इससे निजात मिलेगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।